बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल तिलस्मी दुनिया के एपिसोड नंबर 2 को आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, जिसका हेडलाइन है बंद दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के एक ख़ास इलाका जिसे ठाकुरबाड़ी कहते हैं, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पे एक साधारण डॉक्टर अपने क्लिनिक को चला रहे होते हैं और इसी तरह वो उस क्लिनिक से गुजारा करते हैं। उनका क्लिनिक कोई ख़ास चलता नहीं। इसी तरह कुछ हालात ख़राब के हिसाब से ही उनकी जो है ज़िंदगियां आगे बढ़ती रहती हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब वो अपने क्लिनिक को बंद कर रहे होते हैं तो एकाएक एक गाड़ी आकर वहाँ पे रुकती है। जब वो घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो टाइम जो है 11 बज चुका होता है और वो पहले ही जो है लेट हो चुके होते हैं। और वो आदमी आकर उनको बड़ी रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर साहब, हमारी बेगम बहुत बीमार हैं, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। आज मैं गाड़ी लेकर आया हूँ और गाड़ी से ले जाऊँगा और गाड़ी से ही वापस आपको घर पे छोड़ जाऊँगा। हमारी वाइफ को देख लीजिए। तो उनकी हिम्मत तो नहीं होती, मगर बहुत मन्नत समाजत करने के बाद जो है वो मान जाते हैं। तो मान जाने के बाद वो गाड़ी में बैठाकर वो आदमी उनको जो है अपनी हवेली में ले जाते हैं, ठाकुरबाड़ी। वहाँ जाने के बाद ऊपर वाले मंजिल पे पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद देखते हैं एक खूबसूरत सी औरत जो है पलंग पे लेटी हुई है और दर्द से कर्रा रही है। तो डॉक्टर साहब उनको देखते हैं, आला उला लगाते हैं, सब कुछ तसल्ली करके उनको दवा वगैरह दे देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि इंशाअल्लाह आपकी जो है बीवी सुबह तक ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आदमी उनको नीचे तक छोड़ने के लिए आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तो जब वो घर पे छोड़ के वापिस होने लगते हैं तो उनके हाथ में जो है वो 1000 का नोट देते हैं। तो डॉक्टर बड़ा खुश हो जाता है कि उनकी क्लिनिक इतनी चलती नहीं है। और जब वो जाने लगते हैं तो वो ताकीद करते हैं कि ये 1000 रुपये के बारे में आप किसी से ना बताएं कि मैं आपको 1000 रुपये दिया है। तो बोला ठीक है। उसके बाद जो है वो आदमी वापस चला जाता है, डॉक्टर अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दिन फिर उसी टाइम के हिसाब से वो फिर पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि हमारी बीवी जो है ठीक नहीं हुई, तो प्लीज़ आप चलें, दोबारा देख लीजिए। उसके बाद वो फिर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद देखते हैं, दवा वगैरह देने के बाद फिर वापस वो उनके घर पे छोड़ते हैं, 1000 रुपये देते हैं और फिर वापस चले आते हैं। इस तरह उनका लगातार रोज़ आना, रोज़ जाना, रोज़ 1000 रुपये देकर वापस चला जाना। डॉक्टर साहब की भी मज़े आ गए थे, सोच रहे थे चलो इसी बहाने से रोज़ 1000 रुपये जो है आ रहे हैं। तो आदमी के घर में जब पैसे आते हैं तो धीरे धीरे हालात भी बदलने लगते हैं। तो जब घर के हालात बदलने लगे तो उनकी बीवी जो है उनसे कहने लगी, डॉक्टर साहब कि ऐसी क्या बात हो गई जो एकदम घर में चमत्कार हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है, जो नहीं आना चाहिए वो भी आ रहा है। तो उन्होंने बोलने को मना किया था, मगर फिर भी जो है वो
अपनी बीवी से छुपा ना सके और वो उन्होंने बोल दिया। तो बोल देने के बाद उसके बाद फिर अपने क्लिनिक चले गए। जाने के बाद वह इंतज़ार करते रहे। वो मरीज वो आदमी और लौट के नहीं आया। तो सोचा कोई बात हो गई होगी इसलिए नहीं आया। तो वो 2-3 दिन इसी तरह लगातार इंतज़ार करते रहे, वो आया नहीं। उसके बाद जो है जब बहुत दिन हो गया तो उन्होंने सोचा चल के एक बार मैं खुद देख के आता हूँ कि माजरा क्या है, मरीज ठीक हो गया है या कोई और बात है या कोई दूसरे डॉक्टर को लगा लिया है। तो वहाँ पे जब जाकर पता किया तो वहाँ अपने घर इसमें रूम में ताला लगा था। तो नीचे आकर लोगों से पूछा, जो मकान का मालिक था उनसे पूछा कि भाई यहाँ एक किराएदार रहता था, वो कहाँ चला गया। तो मकान मालिक ने बोला भाई यहाँ पे तो इस रूम में 1 साल से ताला लगा है, आज तक कोई आया ही नहीं। ये बात सुन के डॉक्टर एकदम से सुन्न हो गया, उसका दिमाग चकरा सा गया कि ये क्या बात हो गई। तो उन्होंने सोचा कहीं झूठ बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जितने भी और भी किराएदार थे सबसे उन्होंने पूछा तो सबसे यही मालूम हुआ कि ये बात सही है, 1 साल से उस कमरे में ताला लगा है, उसमें कोई नहीं रहता। तब उनके दिमाग में आया कि कहीं ये जो है लगता है कोई और ही चक्कर है। फिर वहाँ से घर पे आए। तो घर पे आने के बाद जब देखा कि मतलब अपने पैसे वैसे तो चेक करूं, जो बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे उन्होंने, तो कुछ खर्च किए थे, कुछ बचे हुए थे। तो उन्होंने जो है जब पैसे खोल के देखे तो देखा कि सारे पैसे कोयला हुए पड़े हैं। तब इनको मालूम हुआ कि ये जो है कोई साधारण आदमी नहीं था, ये जिन्नात था। और उन्होंने इसलिए ताकीद की थी कि किसी को बताना नहीं है, और मैंने अपनी बीवी को बता दिया। तो ये हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमारे कमाए हुए पैसे भी चले गए और आगे के आने वाले रास्ते भी बंद हो गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी बंद दरवाज़ा। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। और हमारा जो मेन काम है तावीज़ों का है। अगर किसी को कोई परेशानी हो, घरेलू कलेश हो, मियाँ बीवी में झगड़ा होता हो या और कोई परेशानी हो, तो हमारे नंबर 99 10 73 22 82 पे संपर्क करें। काम होने के बाद पैसे दें। अच्छा, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते।